सिर्फ और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के बेरोजगारों की समस्या पेपर लीक पर अब बिहार सरकार ने नया कानून बना दिया है और इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपियों को 10 साल की जेल के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और कड़े कानून बना दिए गए हैं। एक तरफ जहां बेरोजगार युवक एवं युवतियां कितनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा जो देने जाते हैं वो जनरल टिकट कटा करके और कैसे ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके परीक्षा देने जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं और कोई कोई को तो भूखे रहना पड़ता है क्योंकि सेंटर यानी कि एग्जाम सेंटर इतना दूर होता है कि लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं होते कि वो अच्छी सुविधा के साथ वहां तक पहुंच सके और उस शहर में जाकर महंगा खाना खा सके। लेकिन जब इन सारी बाधाओं को पार करने के बावजूद कोई बेरोजगार युवक एवं युवती जब परीक्षा दे करके बाहर आते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा कैंसल हो गया है और ये पूरे भारत भर की समस्या है और बिहार सरकार ने अब इस पर एक एक्शन लिया है और सिर्फ एक्शन ही नहीं लिया गया है बल्कि बिहार विधानसभा से एक कानून पास कर दिया गया है और इस कानून के तहत 10 साल की जेल के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने पेपर लीक मामले में नया और कड़ा कानून बना दिया है। बताया जा रहा कि बिहार विधानसभा से पेपर लीक कानून पास हो गया है और इस कानून का नाम बिहार लोक परीक्षा बिल है। बताया जा रहा कि अभ्यर्थी जो कि पेपर लीक में शामिल रहेंगे या फिर कोई भी वैसा व्यक्ति जो कि पेपर लीक में शामिल रहेगा उसको अब 10 साल की जेल के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए आज विधानसभा से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है और विधानसभा के बाद अब विधान परिषद से इस कानून का पास होना बाकी है और बिहार विधान परिषद में भी एनडीए का बहुमत है और गारंटी है कि वहां से भी जब यह कानून पास हो जाएगा उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून जो है पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है वो सवाल ये है कि दरअसल कानून तो हर चीज के लिए इस देश में बना हुआ है कि रेप कीजिएगा तो फलाना इतना दिन का सजा मिलेगा, अगर किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो आपको इतना दिन का सजा मिलेगा। हर चीज के लिए, हर पाप कर्म के लिए एक कानून इस देश में बना हुआ है। लेकिन क्या इस राज्य में, इस देश में हत्याएं नहीं हो रही है? क्या इस देश में, क्या इस राज्य में बलात्कार पर रोक लगा दिया गया है? आखिर पूरा मामला आप समझ लीजिए कि कानून बनाने से सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है बल्कि उसे लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है और यही कदम तो सरकार नहीं उठाती है। आखिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगर बिहार सरकार में अगर देखा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, बिहार पुलिस में ही देख लीजिए कि जितने भी दरोगा हैं, जितने भी एसपी हैं, डीआईजी रैंक के अधिकारी हो, आईजी रैंक के अधिकारी हो, सबके पास आय से अधिक संपत्ति है और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जिसको भी लूटने का मौका मिलता है वह जरूर लूटता है और लूटता तो इतना ज्यादा है कि जब भी इन लोग के यहाँ छापा पड़ता है तो किसी के घर से 100 करोड़ तो किसी के घर से 500 करोड़ तो किसी के घर से 3-3 हजार करोड़ रुपया कैश बरामद हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार ने कानून तो बना दिया है पेपर लीक पर, लेकिन क्या इस कानून के तहत कार्रवाई होगी? और कानून बनाने का मकसद ये होना चाहिए कि उस सेक्टर से जुड़े हुए गलत काम करने वालों के मन में एक डर समाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में पैसे वालों के लिए
अदालत भी कैसा फैसला देती है वो आप सभी जानते हैं। यानी कि हमारे देश में जिसके पास भी पावर है, जिसके पास भी पैसा है, वह कानून का कैसे मिसयूज करता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर इसके प्रति अगर ईमानदारी से अगर काम करना चाहती है तो ये कानून सिर्फ नहीं बनाए बल्कि इसको सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए। आपकी सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता का बयान देना, जनता को अपने विचार रखना बहुत जरूरी होता है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।